स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैनन EOS 1DX Mark III के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये DSLR आम आदमी के लिए नहीं, आम फोटोग्राफर के लिए नहीं है, वेडिंग फोटोग्राफर के लिए एम नहीं किया गया। ये कैमरा जो सिस्टम है ये बनाया गया प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल के द्वारा। ये मतलब इसे कहते हैं टॉप ऑफ द लाइन, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं दे सकता कैनन आपको DSLR में। ये मतलब इससे ज़्यादा मतलब कैनन के पास जितनी टेक्नोलॉजी है सब इसमें पोती गई है। तो ये काफ़ी बड़ा बात है। तो अब सवाल बनता है कि इसे अभी क्यों रिलीज़ किया गया। ये आप समझिए कैनन इस तरह का कैमरा हर ओलंपिक से कुछ महीने पहले रिलीज़ करता है। अभी ये लॉन्च इसलिए किया गया है, टोक्यो 2020 ओलंपिक आने वाला है, तो उसके लिए उससे पहले रिलीज़ किया। जैसे कि सोनी ने भी अपना A9 Mark II रिलीज़ किया ओलंपिक को एम करके, नए लेंसेस लॉन्च किए ओलंपिक को एम करके, वैसे ही कैनन कर रहा है। और ये प्रथा टाइप चली आ रही है काफ़ी लंबे टाइम से। ऐसा किया जाता है कि मतलब ओलंपिक आने वाला है उससे पहले ही अपना एक प्रोफेशनल मतलब एकदम सब चीज़ इसका ओलंपिक स्पोर्ट्स शूटर के लिए एम करके बनाया जाएगा। तो इसलिए और इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आप ये समझिए कि स्टार्टिंग में दो कंपटीटर थे, नाइकॉन और कैनन। कैनन ऑल इलेक्ट्रॉनिक माउंट बनाने के चलते उसके लेंस धीरे धीरे काफ़ी आगे चले गए, ऑप्टिकली नहीं, मतलब उसका ऑटो फोकस बेटर हो गया नाइकॉन से। ऑल इलेक्ट्रिक अभी भी आप नाइकॉन का लेंस लेंगे उसमें एक लीवर होता है जो कि एपर्चर कंट्रोल करता है, और इसी के चलते कि नाइकॉन के सारे लेंसेस मिररलेस में अच्छे से परफॉर्म्स नहीं करते, खास करके टेलीफोटो वाले। आप सब लोग का देखिए कि जिनका है 11 फ्रेम पर सेकंड चल रहा है, 12 फ्रेम पर सेकंड चल रहा है, वो धड़ाक से कैमरा 4-5 फ्रेम पर सेकंड पे आ जाता है क्योंकि एपर्चर एडजस्ट करने में स्लो हो जाता है। नाइकॉन ये शिफ्ट नहीं किया था, और ये शिफ्ट कैनन मतलब कर चुका था, मतलब फुल्ली इलेक्ट्रिकली, मतलब हर चीज़ लेंस का इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाएगा, कोई भी मैकेनिकल कनेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि पुराने लेंसेस में होता था मैकेनिकल, मतलब एक मोटर होता था कैमरा बॉडी में जो घुमाता था लेंस का ऑटो फोकस के लिए, और एपर्चर को भी ऐसे किया था। नाइकॉन ये सिस्टम नहीं छोड़ा, लेकिन कैनन बहुत पहले छोड़ दिया, और इसका फ़ायदा लंबे टर्म में हुआ कैनन को कि कैनन जैसे बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो हुआ था उसमें लगभग सारे के सारे फोटोग्राफर्स कैनन का ही लेंस इस्तेमाल कर रहे थे। ये बहुत बड़ा बात है, और यहाँ पे जो पैसा का लेन देन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मार्केट को जो कैप्चर करेगा वो मतलब समझिए हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त प्रॉफिट में रहेगा। तो नाइकॉन धीरे धीरे उस मार्केट में काफ़ी छोटा होता चला गया, कैनन भी मतलब काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन धीरे धीरे अभी सोनी उस जगह पे आ रहा है। और ये सारे लोग माइक्रो फोर थर्ड ये या APS-C पे हाथ नहीं लगाए, इनको चाहिए फुल फ्रेम, उससे नीचे ये बात भी नहीं करेंगे। सोनी शुरू में अच्छा नहीं था, शुरू में तो लेंस भी नहीं थे, लेकिन स्टार्टिंग में भी लोग खरीदने लगे क्योंकि कैनन का लेंस सोनी पे लगाया जा सकता है। तो शुरू में ऐसा ही जोक बनाया जाता था कि आने वाले टाइम में लेंस लोग कैनन का खरीदेंगे, बॉडी सोनी का खरीदेंगे। लेकिन धीरे धीरे अब सोनी अपना प्रोफेशनल लेंस बनाने लगेगा जो जेन्युइनली मतलब लग रहा है कि हाँ कोई बंदा देखा, दूसरों लोगों की गलती से सीखा और प्रोफेशनल बनाया। तो ये मार्केट जो है अब स्टेबल नहीं है, जैसे कैनन के पास था कि हमारा ही होगा और किसी का कुछ होगा नहीं, वो अब थोड़ा सा डामाडोल हो गया। इसीलिए इस कैमरा में जी जान के एकदम तोड़ फोड़ करके मेहनत किया गया है। तो ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर जब भी ये किया जाता है तो उससे मतलब ओलंपिक से पहले वहाँ पे रूम बनाया जाएगा, हर कंपनी बनाएगी, मतलब नाइकॉन होगी, सोनी होगी, कैनन होगा, ये सब लोग अपना रूम बनाएंगे, और इसमें एकदम ये लेंस पे लेंस, बॉडी पे बॉडी, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल सपोर्ट दे रहे हैं। प्रोफेशनल सपोर्ट से ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि आपके कैमरा में क्या गड़बड़ है, कौन सा कैमरा है, अच्छा ये कैमरा है, धड़ाक से उठा के आपको नया दिया जाएगा, बात ही नहीं करना है, डिस्कशन नहीं करना है। और लोग बोलते हैं कि फूजी बहुत बड़ा है या माइक्रो फोर थर्ड बड़ा, वो सब का आपको यहाँ कभी नहीं दिखेगा। यही अंतर है, यही बड़ा मार्केट है, यहीं पे कंट्रोल के लिए ये कैमरा रिलीज किया गया है। तो इसके बारे में आप यही ज़रूर समझिए, ये बड़ा है, मतलब हर मामले में हर कैटेगरी से अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी बड़ा हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त चीज़ है। मतलब इसको आप छिपा नहीं सकते, इससे आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते क्योंकि लोग 10 किलोमीटर से ही देख लेंगे कि आप कर क्या रहे हो। तो समझ लीजिए ये काफ़ी बड़ा है, और हर मामले में, यानी कि इसका दाम भी हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है। इसका दाम यूएस में 6 लाख मतलब 6 लाख बोल रहा हूँ, $6,500 है, यानी कि अगर डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाए तो 4.6 लाख होगा, जो कि कम ही चांस है कि उतने में आएगा। तो इंडिया में बहुत अच्छा चांस लोग इसका कह रहे हैं कि 5 लाख से 5,20,000 के आसपास आएगा। ये अगर आपको मतलब सोनी का, बहुत लोगों को A9 Mark II महंगा लग रहा था क्योंकि वो 4 लाख छू रहा है, ये मतलब उससे बहुत ऊपर चला जाएगा इंडिया में आने के बाद।
तो समझ लीजिए बहुत महंगा कैमरा है और हलवा नहीं है, मतलब ये सीरियस टाइप कैमरा है। इसका साइज़, वज़न, हर मामले में इसका मतलब आपको अगर साइज़ का अंदाज़ा लगाना है कि कितना बड़ा एक्चुअली है बिना आपको मतलब के, तो आप एक 5D Mark III लीजिए और उसके नीचे बैटरी ग्रिप लगा दीजिए। जैसा होगा ये वैसा ही है, क्योंकि इसमें वर्टिकल ग्रिप नीचे से पहले से ही इंटीग्रेटेड होता है। तो आप समझिए इसमें बैटरी यहाँ से नहीं लगाई जाती, यहाँ से लगाया जाता है। और बैटरी ये लोग पुराना वाला ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये प्रोफेशनल सिस्टम है। और ये सब कैमरा जो लोग लेते हैं वो मतलब उनके पास बैटरी 2-3 होगा। तो अगर वही बैटरी इस्तेमाल किया जा सके और नया प्रोसेसर का इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि 4 साल का गैप है, हर ओलंपिक में रिलीज़ करते हैं, 4 साल में कंप्यूटर काफ़ी इफिशिएंट हो जाता है। और चूंकि इन्होंने मेगापिक्सल नहीं बदला है तो ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, तो इस कारण से ये लोग सेम बैटरी इस्तेमाल करके डबल परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। मतलब बैटरी लाइफ भी बढ़ गई है और बर्स्ट मोड भी इम्प्रूव हो गया है। लेकिन इसका वज़न है मतलब 1.4 किलोग्राम, मतलब इतना वज़न अच्छे खासे टेलीफोटो लेंस का होता है। तो समझ लीजिए ये एक तंदुरुस्त चीज़ है ये, मतलब मजाक में आप बस लटका के वेडिंग करने गए, आपके हस्ती पंजर टूट जाएंगे। मतलब ये सब कैमरा बिना ट्राइपॉड के लोग लेते भी नहीं है, या बिना मोनोपोड के। हाथ में आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन समझ रहे हैं आपको डुल्ले शोले होने चाहिए गरम गरम। तो इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो एकदम भयानक है। कैनन के बारे में मुझे कुछ पसंद हो चाहे कुछ ना पसंद हो, लेकिन एक चीज़ मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूँ, कैनन इकलौता कैमरा कंपनी है जो बफर फ्री परफॉर्मेंस तक पहुँच जाता है। इसका मार्क II वर्जन में कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे। कॉम्पैक्ट फ्लैश में 2 जनरेशन आया था, एक जनरेशन इसमें पिन था, वो सक्सेसफुल उतना नहीं रहा क्योंकि डालने में कई बार पिन मुड़ जाते थे और स्वाहा हो जाता था। बाद में उसका एक सेटा वर्जन निकाला गया, कॉम्पैक्ट फास्ट करके, मतलब बनाया सी फास्ट कार्ड जिसे कहा जाता था। सी फास्ट कार्ड काफ़ी सक्सेसफुल रहा और कैनन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से किया। उसका ये फ़ायदा होता था कि कैनन के कैमरे में, यानी उस टाइम जो 4 साल पहले के ओलंपिक में थे, उनके कैमरा में बफर था ही नहीं, यानी कि बफर जो डाला हुआ था वो बफर उसी स्पीड से खाली हो जा रहा था। 500 Mbps का स्पीड इनको मिल जाता था कार्ड में डंप करने, और उस टाइम SD कार्ड मतलब बेयरली 100 भी नहीं छू सकता था। तो बहुत अच्छा इनको फ्री परफॉर्मेंस मिलता था। मतलब जब तक इनका मेमोरी कार्ड फुल नहीं होता आप शूट करते रहिए, अनलिमिटेड जिसे कहा जाता है शूटिंग। ये कैनन का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, कैनन ये बहुत अच्छे से कर पाता है और इस बार एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला गया। और इस बार ये लोग सी फास्ट एक्सप्रेस बना रहे हैं, जो कि आपको नाइकॉन में मिल जाएगा। नाइकॉन में इसे कहा जाता है XQD। और आपको लगेगा मैं XQD और सी फास्ट एक्सप्रेस सेम चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको मैं नीचे मैंने एक वीडियो बनाया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप आराम से देख सकते हैं। आप ये समझिए कि XQD सोनी ने बनाया, तो सोनी का उतना बिका नहीं, तो सोनी और कॉम्पैक्ट फ्लैश ने जो नया बनाया था सी फास्ट जो बनाया था वो भी उतना नहीं बिका था। तो ये दोनों आए साथ में, मर्जर किया गया और ये एक नया स्टैंडर्ड बनाया गया। इसमें PCI एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कॉम्पैक्ट फ्लैश फास्ट था वो सेटा इस्तेमाल करता था, ये एक्सप्रेस जो बोल रहे हैं वो इसलिए कि कंप्यूटर में जैसे आपको पता है ना ग्राफिक्स कार्ड लगाने के होता है PCI एक्सप्रेस कार्ड इस्तेमाल करना, वैसे ही ये भी PCI एक्सप्रेस का यूनिट पे चल रहा है। जो कि आजकल आप देखते हो ना NVMe SSD जो आते हैं जो PCI पे चलते हैं, ये उसी टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। तो इसका फ़ायदा ये बहुत अंधेर फास्ट है, मतलब ये इतना ज़्यादा फास्ट है कि रेड कैमरे, यानी कि रेड कैमरा जो कि 8K पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, रॉ रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो इसको ये नहीं कर सकता, मतलब आउट स्पीड नहीं कर सकता। वो सब 600 Mbps के अंदर रहते हैं, ये जनाब जी 1200 Mbps पे चल सकते हैं। तो समझ लीजिए बहुत है। और प्लस ये मतलब आगे बिना इनको पिन बढ़ाए, जो कि SD कार्ड के साथ सबसे बड़ा समस्या क्या था कि मतलब उसको जब स्पीड बढ़ाना पड़ा तो एक्स्ट्रा पिन लगाना पड़ा। पिन लगाने से प्रॉब्लम ये हो गया कि वो नए वाला पुराने वाले में काम तो करेगा लेकिन स्पीड नहीं देगा, और अगर आपको मतलब समझ एक अलग मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ी। इसके साथ वैसा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो लोग कंप्यूटर में रेगुलर यूज़ करते हैं उनको पता होगा PCI एक्सप्रेस में हार्डवेयर नहीं बदला जाता, सिर्फ चिप्स बदले जाते हैं। तो मतलब आपका स्लॉट मैकेनिज्म वो सब सेम रहेगा। तो PCI 2, PCI 3, PCI 4 ये सब बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंपैटिबल होता है, वैसे ही इसमें भी है। तो नाइकॉन ने अपने फर्मवेयर रिलीज़ करके नए नए कैमरे में ये देने लगा है। जैसे Z7 का जो Z सीरीज़ के जो कैमरा है उसमें आपको अभी फर्मवेयर अपडेट से मिल जाएगा कि आप ये लगा सकते हैं। लेकिन इसका यहाँ कैनन में इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कैनन लोग रिस्पेक्ट देते कि हाँ भाई कैनन बोल रहा है कि हम बफर फ्री परफॉर्मेंस देंगे तो यानी दे देगा। तो ये लोग जो बोल रहे हैं ना 1000 रॉ फ्रेम, 1000 ये कि मान लीजिए छींकने उखने लगा बीच में, तो अच्छा तुम ठीक हो आ गया बफर हो गया, खाली कर लेंगे, उसको टेंशन नहीं लेना। मतलब ये लेने के बाद अपने प्लस दोनों ये है एक्सप्रेस है वो बम बम चलेगा। और इसी के चलते इसमें जो रॉ रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि ये कार्ड आराम से उतना डेटा ले सकता है, मतलब इसको टेंशन ही नहीं है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब कैनन इतने बड़े कैमरा में उतार रहा है, आने वाले टाइम में ये पहले तो ये कार्ड ज़्यादा बिकेंगे, ओलंपिक में बम बम जितने लोग ये खरीदेंगे वो कार्ड तो खरीदेंगे, कार्ड का दाम घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी SanDisk उतारा नहीं है, मतलब बना चुका है SanDisk और एक SanDisk रेडी है कि उसको ओलंपिक में निकाल देना है, क्योंकि ये कैमरा जो लोग खरीदेंगे SanDisk भी बिकेगा। SanDisk, सैमसंग, सोनी, जैसे जैसे ये सब कार्ड आएंगे इसके दाम घट जाएंगे, तुरंत घट जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है कैमरा, तो ये कार्ड सिस्टम आ जाएंगे। नाइकॉन वालों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनके में ये पहले से ही लगता है, और मतलब SD कार्ड धीरे धीरे हटने लगेगा प्रोफेशनल कैमरा वाले से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हम सभी लोगों के लिए। तो इस बात से मैं काफ़ी खुश हूँ। दूसरा, कैनन का कुछ पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, कैनन के आसपास भी एक ही कंपनी आती है पैनासोनिक, जिसका मेन्यू इंटरफेस लोग कह सकते हैं कि हाँ इसका मेन्यू थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे उसी मेन्यू को लेकर काफ़ी पॉलिश किया गया। टच स्क्रीन, मतलब इसके पुराने वाले वर्जन में था कि टच स्क्रीन उतना इंट्यूटिव नहीं था टच स्क्रीन, लेकिन मतलब समझिए वो पुराना सोनी जैसा था, मतलब उतना अच्छे से इंटीग्रेट नहीं है। यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई। प्लस ऑटो फोकस का जो बटन दिया गया, ऑटो फोकस बैक और बटन ऑटो फोकस जिसे कहा जाता है, उसमें इन्होंने ट्रैक पैड दे दिया है, तो आप उसी को घुमा के आराम से आप ऑटो फोकस ऑन ऑफ और जहाँ पे एम करना है कर सकते हैं। आपको ये थंब स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो है, क्योंकि जिनको मैनुअल का आदत है आराम से कीजिए, नहीं करना है आप इस पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट, मतलब ईज़ ऑफ यूज़, यानी कि जो Mark II यूज़ किया है या Mark I यूज़ किया है, वो आराम से इस कैमरा को पकड़ेगा, वो ना मैनुअल पढ़ेगा ना उसको कभी दोबारा देखना पड़ेगा, बस आराम से शूट करेगा, कोई सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड डिज़ाइन है। तो कई लोग कह रहे हैं कि ये एकदम एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी लग रहा है, मतलब Mark II का है, और ये जानबूझ के किया गया है ताकि जितने लोग इस समय प्रोफेशनल लोग जो हैं, जो मतलब पिछले 4 साल से बहुत लोग होंगे जो कैमरा नहीं बदले होंगे, नया नहीं खरीदे होंगे, वो इसको खरीदें आँख मूंद करके कि मतलब अरे हमको सीखना पड़ेगा, अरे हमको देखना पड़ेगा। कई लोगों का ज़िंदगी आसान हो जाता है अगर वो मिररलेस में कूद जाते हैं, चाहे वो नाइकॉन का हो, चाहे कैनन का हो, चाहे सोनी का हो, लेकिन नहीं कूदा है क्योंकि उनको ईज़ ऑफ यूज़, यानी कि कितनी आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खत्म हो जाता है। आप मतलब समझिए आप 40 साल फील्ड में रहेंगे, 40 साल आप नौकरी करेंगे और उसमें से 30 साल आपने DSLR में दिया है, आखिरी 10 साल में आपको बोले आप बदलने के लिए कि मिररलेस करो, क्योंकि मिररलेस के कुछ फ़ायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो लोग बोलेंगे नहीं भैया हमको अच्छा सा DSLR दे दो। तो ये उसी बेसिस पे बनाया गया है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी चीज़ के बारे में मैं कॉशन कहूँगा, यानी कि थोड़ा सा ध्यान रहे, थोड़ा सा रखें। पहला सबसे बड़ा बात ये समझिए कि अभी जो इसका हाइप है वो प्री प्रोडक्शन हाइप है, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है और मैं हर कैमरे में बोल देता हूँ थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा संयम से काम लीजिए, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अभी का हाइप का कोई भरोसा नहीं, जब कैमरा एक्चुअली आ जाए लोगों के हाथ में, एक्चुअल रॉ फुटेज आपको डाउनलोड करने को मिल जाए, आपको रॉ इमेज फाइल देखने को मिल जाए, तब देखिए, क्योंकि है तो ये सिर्फ 21 मेगापिक्सल का, तो और बोला सेंसर भी इन्होंने कुछ नहीं किया है, सेंसर लिया उसको रिफाइन किया है, पॉलिश किया गया है, लेकिन आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मतलब ये जैसे हाई स्पीड कैमरा के कंपेयर में आ जाए, जो कि A9 Mark II के कंपेयर में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि Mark II का जो सेंसर रीड आउट है वो इतना फास्ट है कि उसमें जब ये आप कैमरा साइड टू साइड स्विंग करते हैं वो रोलिंग शटर नहीं आता, तो यानी वो जब साइड इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा फोटो परफॉर्मेंस देता है, ये वैसा नहीं दे पाता। सोनी कही कि मतलब ये है, इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है, लेकिन जैसे ही गॉर्डन कैमरा लैब्स है जिन्होंने वीडियो में टेस्ट किया, मतलब एक रॉड रख के उसको साइड बैठ के तुरंत से उसका स्क्रीन दिखने लगा, क्योंकि ये मैकेनिकल शटर में बल्ले बल्ले ये धो देगा सोनी को मैकेनिकल शटर में, लेकिन साइलेंट में अगर आपको यूज़ करना है, मान लीजिए आप कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे इंडोर शूटिंग करनी पड़ रही है और मतलब आप स्टार्टिंग में, मतलब काफ़ी सारे लोगों को अर्ली एक्सेस मिल जाता है कि आप प्रैक्टिस मैच में देख सकें, ये सब कर सकें, तो वहाँ पे आप आवाज़ नहीं करना चाहेंगे और वहीं पे आप ये ले जाए मशीन गन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका परफॉर्मेंस सोनी A9 Mark II के बराबर आएगा? नहीं। ये बात इसलिए बोल रहा, मतलब ये हाइप बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए हाइप को, लोगों के हाथ में आने दीजिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने दीजिए। उसके बाद ये देखिए कि रोलिंग शटर पे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया उसको तो सुधार लो, क्योंकि ठीक है तुम मेगापिक्सल नहीं बढ़ा रहे हो, 24 भी नहीं दे रहे हो, 21 दे रहे हो, ठीक है, तो रोलिंग शटर तो सुधार। वो ना सुधरने से लोगों को थोड़ा सा लगा कि भाई, क्योंकि उससे डायरेक्ट वीडियो परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है और बहुत सारा इसका वीडियो का फीचर जो सुन के दिमाग लोगों को खुश हो जाए, 4K 60 पहली बार फुल फ्रेम में। लेकिन मैं इतना उम्र हो चुका है कि मैंने पैनासोनिक के साथ भी ऐसा ही सुना था, पैनासोनिक SH1 के साथ, तो कि सब चीज़ है, लेकिन बाद में पता चला अच्छा 4K 60 में क्रॉप कर देगा और इसमें है 4K 60 में क्रॉप भी करेगा प्लस ऑटो फोकस भी डिसेबल कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैनन ने अभी तुरंत रिलीज़ किया है कैनन EOS C500 Mark II, ये है फुल फ्रेम कैमरा। तो अब अगर इसका सारा फीचर दे दिया जाए, मतलब कि रॉ रिकॉर्डिंग है इसमें, तो ये सब है, बहुत सारी चीज़ इसमें ज़बरदस्ती का किया गया, जैसे कि 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट। क्यों 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट है इतने बड़े प्रोफेशनल कैमरा में?
क्योंकि अगर इसमें 30 मिनट हटा देंगे तो लोग इसको नहीं खरीदेंगे। खैर तो इसीलिए समझिए कि कैनन का वो जो क्रिपलिंग है कि लोग हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे दूसरे कंपनी में, ये भरोसे पे वो चलता है कैनन, इसीलिए हमेशा ऐसा कर सकता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा एक बार रुक जाइए, ठंडा कर लीजिए अपने आप को। जब आ जाए कैमरा लोगों के हाथ में आ जाए, जब एक एक पता चल, अच्छा ये करने पे ये बंद हो जाता है, ये करने पे ये खत्म हो जाता है। जैसे बहुत सारे में कि ये फुटेज है बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही फाइल प्ले करने गए पता है मोशन जेपेग हो गया। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं H.265 में जिस फॉर्मेट में है बल्ले बल्ले, लेकिन बहुत फॉर्मेट में बंद कर देता है। तो समझ रही है बहुत सारा, जैसे वो 24 फ्रेम पर सेकंड हटा दिया, ओ बाय द वे वो इसमें नहीं है। तो समझ लीजिए कि अभी बहुत ठंडे दिमाग से आज को आने दीजिए, और प्लस इसका दाम बहुत भारी है। तो इतना दाम को खर्च करने से पहले थोड़ा सा संयम से ठंडे दिमाग से एक्सपीरियंस करना अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ठंडे दिमाग से कॉशन रखें। तो ये था मेरा एक प्रीव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया होगा कि कैनन का कैसा चल रहा है, क्यों अभी ये रिलीज़ किया गया है। और अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार तो वही है, उसमें मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।